Hello everyone. So I believe all of you are exactly ready for CLAT 2026 on 7th December. तो आज पेपर वाले दिन या पेपर से पहले मुझे क्या क्या करना है फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू लीव, इस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। एट द सेम टाइम ये जो सैम्पल पेपर आया हुआ था तो उसमें जो कुछ चेंजेस नोटिस हुए, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। एट द सेम टाइम एट द एंड we will see the appropriate ideal score for logical reasoning, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम वो एक डिसेंट स्कोर बाय कंसिडरिंग सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स क्या होना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करके जाना है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सैम्पल पेपर देखा है, लास्ट ईयर का भी पेपर देखा, उसके पहले के भी पेपर्स देखे हैं जहाँ पे यूजुअली लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली इट इज समवेयर क्रिटिकल रीजनिंग, उसमें भी कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। बट अभी की बात की जाए लास्ट ईयर से भी सैम्पल पेपर को देखते हुए, तो टॉपिक्स आपको कुछ एनालिटिकल से भी करके जाने ही पड़ेंगे। तो इसमें जो सबसे मैंडेटरी टॉपिक है फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग इज सिटिंग अरेंजमेंट, जो ऐसा दिख रहा है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 6 एग्जैक्ट पेपर में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सैम्पल पेपर, तो अभी भी उन्होंने एक सैम्पल पेपर, एक बेसिक इजी सा क्वेश्चन बेसिकली पूछा था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 7। तो सिटिंग अरेंजमेंट तो बनता है बॉस, इसके साथ साथ मैं समझता हूं आपको पजल भी करके जाना चाहिए, क्योंकि सिटिंग एंड पजल का एक कोरिलेशन जरूर देखने को मिलता है। देन डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एटलीस्ट ये 3-4 टॉपिक्स तो करके ही जाना। एंड इफ यू कैन एट द सेम टाइम, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एलिट एज वेल आफ्टर क्लैट, तो 1-2 टॉपिक्स और भी देख लेना, और वो कुछ ये होंगे कोडिंग एंड एनालॉजी। बट मैं समझता हूं अगर आप सिर्फ क्लैट को दिमाग में रख के जाओ तो ये 3-4 टॉपिक्स आपको देखना है, देख के जाना है फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग। ऑन अ सीरियस नोट, सिटिंग एंड पजल तो करके जाना। नाउ आफ्टर दैट, अगर अब एनालिटिकल में इससे ज्यादा और कुछ करने की नीड नहीं है एज सच आपको, सो यस, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट दैट क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन, तो मैं समझता हूं क्रिटिकल के सारे टॉपिक्स कवर करो। जितना करा हुआ है वेल एंड गुड, अब जो नहीं करा है मैं समझता हूँ शायद सैम्पल पेपर को देखने के बाद जो दिमाग में बातें चलेंगी पैराडॉक्स एंड फ्लॉज वगैरह को लेके, सर्स एंड रीजन वगैरह को लेके, उनको एक बार देख लो जरूर से, है ना। और अगर उसको बहुत क्रिस्प में समझना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है जिसमें मैंने बात करा है, और वहाँ पे आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करा है। पैराडॉक्स, फ्लॉज, वीकनिंग को लेके कंफ्यूजन हो रही तो वो सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डिटेलिंग उसकी मिल जाएगी। Let's talk about the topics to cover from critical reasoning before exam. अभी 4-5 दिन जो बचे हुए हैं, 3-4 दिन, इसके अंदर इसको आपको देख के अच्छे से कवर करके जाना है। कुछ क्वेश्चन जरूर से अगर ना करें हो तो कर लेना। सबसे पहली चीज assumption, yes of course करना है आपको। Then conclusion inference, yes have to do। argumentation, strengthening, weakening definitely करना है, one of the most important। theme deduction। अब इसके बाद course of action, yes मत छोड़ना। क्यों? सैंपल पेपर देखो, वहां आया हुआ है। एक और जो छोटी सी चीज, वो चेंज पे आगे बात करूंगा। सो यस, कोर्स ऑफ एक्शन इज काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक। आप प्रीवियस पेपर भी देखो, जो पैसेज वाले क्वेश्चंस आए थे, आई बिलीव जो कंसल्टेंसी वाला जो पैसेज था, अज्यूम योरसेल्फ एज एन कंसल्टेंट, हार्डकोर कंप्लीट डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं, जिसमें सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं। वो तो यही टॉपिक है ना, राइट। So yes, course of action करना है। Now few new things which has been noticed in the sample paper, paradox देख लेना फिर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स है। कॉज एंड इफेक्ट एंड असर्शन रीजन, नई चीज जो आपने लीगल में भी नोटिस की, लॉजिकल में तो कराई है, लीगल के अंदर भी। अच्छा, लीगल में लॉजिकल की भी फ्लेवर को देखी गई सैम्पल पेपर के अंदर, है ना। स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग भी पूछा उधर लीगल के अंदर, फिर वो असर्शन रीजन, कॉज एंड इफेक्ट भी पूछ रहे हैं वहां पे। तो प्लीज यहाँ लॉजिकल में भी इसको करके जाना। लॉजिकल के अंदर भी असर्शन रीजन की क्वेश्चन को पूछा गया ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असर्शन रीजन एंड कॉज एंड इफेक्ट, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, असर्शन रीजन एंड कॉज एंड इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट आई बिलीव जो ये फ्लॉज वाले क्वेश्चन है, फ्लॉ इन रीजनिंग, ये भी एक बार जरूर देख लेना। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर से कहता हूँ, जो फैलेसीज वगैरह हैं और टाइप्स, उन सबको इतनी डिटेलिंग की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। एक लास्ट पॉइंट जो क्लैट क्रिटिकल रीजनिंग में हमेशा करती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, विच यू विल डेफिनेटली फाइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, वो भी, यानी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पैसेज वाले क्वेश्चंस की, चाहे इंग्लिश के थ्रू करो या लॉजिकल के थ्रू करो। ये जो नोट में लिखा है ना,
आप ये मान के चलो कि 2 to 3 2 1 3 ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉन्टेक्चुअल होते ही हैं जो डायरेक्ट पैसेज से निकलते हैं। एट द सेम टाइम लॉजिकल के क्वेश्चंस आप लीगल में भी देखते हो और कुछ क्वेश्चंस आप इंग्लिश के अंदर भी देखते हो, यहाँ भी इंग्लिश की कुछ चीजें नजर आ ही जाती हैं। सो यस, हार्डकोर क्रिटिकल के अलावा कॉन्टेक्चुअल भी आपको करना पड़ेगा, उस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहोगे। सो टॉपिक एंड सिलेबस की बात करूं एनालिटिकल क्रिटिकल से, तो ये कुछ ये कहानी है। नाउ आफ्टर दिस कि सर ये जो सैंपल पेपर आया है तो क्या पॉसिबिलिटी है कुछ चेंजेस वगैरह नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस नोटिस हुई थी। अपार्ट फ्रॉम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड पैराग्राफ बेस्ड एज वेल। इस चीज को लेके लास्ट 1 वीक में बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत जगह डिबेट्स चली हैं कि सर क्या ऐसा हो सकता है। देखो ये बिल्कुल हो सकता है ना, ये नहीं होगा इस चीज को नहीं बोल सकते कि चलो जी क्लैट जो सैंपल पेपर में रखते हैं वो चीज अपने एग्जैक्ट पेपर में नहीं करते, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, ये नहीं ही करेंगे। हाँ, ये देखा गया कि नहीं करते हैं, बट अगेन एग्जैक्ट पेपर में भी आई मीन इफ यू टॉक अबाउट 2021 2022 भी फॉर दैट मैटर, यहां भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और पैराग्राफ। तो अगर अभी वो सैंपल पेपर में दिखा रहे हैं कि भाई हम पैसेज नहीं पैराग्राफ वाले भी पूछेंगे, तो आप उसके लिए भी खुद को रेडी कर लो। और करना क्या है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होते, यू नीड टू जस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराग्राफ एंड पैसेजेस। सिंपली पैसेजेस की कर रहे हो, पैराग्राफ और स्टेटमेंट वाली कर लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि ये वाली चेंज एक नजर आएंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्या सर टॉपिक्स हमें कुछ कवर करना होगा, सच एज वही फिर से फ्लॉज वाले जो हैं, या ये जो पैराडॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं, पैराडॉक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको हमें करना चाहिए। नई चीज जो देखने में मिली थी, एसर्शन एंड रीजन वाली जो चीजें हैं, क्या ये मुझे करके जा, ये सब एक बार देख के जाओ। जो भी आप सैंपल पेपर में नया देख रहे हो सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में, टॉपिक्स कवर करने के कॉन्टेक्स्ट में, प्लीज देख के जाओ एटलीस्ट वंस। अगर यहां पे अगर आपने अभी तक इनको बिल्कुल टच नहीं किया था तो जस्ट हैव अ लुक, हैव अ ब्रीफ सेशन ऑन दैट, कहीं भी देख लो, अभी फिर से लिंक में पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम है कि ये सब बिल्कुल दिख ही जाएंगे फॉर श्योर। हो सकता है दिख जाए बट कम है, और इसलिए मैं समझता हूं देख के एक बार जाना चाहिए। जिसने किया हुआ है वो एक बार बस रिवाइज कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक और छोटा सा चेंज एनालिटिकल को लेके, वो चेंज क्या है वो तो लास्ट ईयर भी हुआ है और इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये टॉपिक जरूर बढ़ा लेना, सिटिंग के साथ साथ पजल एंड जो मैंने पीछे कहा। तो ये सब जो चेंजेस आप सैंपल पेपर के बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हो वो बिल्कुल पॉसिबल है। एंड लास्ट द वेरी फाइनल क्वेश्चन कि सर उस दिन 7th को लॉजिकल रीजनिंग को डील कैसे करना है, एक अच्छा अटेम्प्ट क्या होगा, एट द सेम टाइम एक आइडियल स्कोर क्या हो सकती है। तो देखो हमेशा मेरे दिमाग में वो 80% वाला अगर स्कोर में लेके चलूँ 70 to 80% वाला, तो लॉजिकल रीजनिंग अच्छा उससे भी पहले, आइडियल स्कोर से भी पहले, ये इस पर डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना कि मैं 80 ला के छोड़ दूंगा, 80 से ऊपर नहीं लाऊंगा, या 70 ला के छोड़ दूंगा उससे ऊपर नहीं लाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, 2 सिनेरियोज होंगी, विथ एनालिटिकल रीजनिंग, विदाउट एनालिटिकल रीजनिंग। सी सेइंग दिस टू गेट 24 out of 24 इज वेरी इजी, बट एक्चुअली गेटिंग दैट मेरे हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो मेरी अपनी जो उसमें भी अगर सारे ही क्वेश्चंस क्रिटिकल एंड कॉन्टेक्चुअल हैं, दैट इन दैट केस 24 out of 24 इज नॉट सो इजी टू गेट, है ना। इतने इजी केक आपके लिए वो नहीं होने वाला है। पर हाँ, अगर एनालिटिकल का फ्लेवर है, कहने का मतलब क्या, 2 पॉसिबिलिटीज, 2 सिनेरियो ले लो। नंबर 1, एनालिटिकल रीजनिंग हैविंग 6 to 7 क्वेश्चंस लास्ट ईयर और सैंपल पेपर की कंसिडरेशन के साथ, विथ क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। बोले तो 16-17 क्वेश्चंस जो है वो, या मे बी 18 भी ले लो, अगर यहाँ पे 6 करते हैं तो 17-18 हो सकता है। तो 16-17-18 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्रिटिकल से देखने को अगर मिलते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18 के आसपास, 18 या 19, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रखते हैं, 26 24 रखते हैं तो उस पर वेरिएशन थोड़ी बहुत होगी। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आई एम श्योर जो एक अच्छा स्कोर है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स लेके यहां से आ सकते हैं, इज समवेयर अराउंड आउट ऑफ 25 इज 22 23, ऐसा 21 2 3, ये मतलब 20 प्लस का स्कोर तो डेफिनेटली होता है अगर एनालिटिकल के साथ की कॉम्बिनेशन बनती है तो। बट एट द सेम टाइम अगर सिर्फ वो क्रिटिकल के साथ जाते हैं, इसमें भी 2 सिनेरियोज बन सकती हैं, पैराग्राफ बेस्ड और पैसेज बेस्ड। खैर इसको डिटेल में ज्यादा इस तरीके से समझने की नीड नहीं है, बट व्हेनेवर देयर आर सम क्वेश्चंस solely based on solely from critical reasoning, in that case जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं गिरती है। तो इसलिए मैं कहता हूं 24 out of 24 ये इतना इजी टू गो नहीं होगा।
मैं समझता हूं अगर 24 सिर्फ क्रिटिकल से है तो वही अगर मैं 70% या 80% के रेंज के साथ चलूं तो आप यहां से 5 to 6 स्कोर कम कर सकते हो, मतलब 18 19 के आसपास का स्कोर एक आइडियल स्कोर है। अब देखना इसमें आप अटेम्प्ट कितना कर सकते हो। यहां पे जो मैंने स्कोर कहा है वो है 20+1, 21 प्लस इनफैक्ट 22 23 ऐसा। यहां पे जो स्कोर होगी वो 18 19 के आसपास की, 1+1- चलेगा। तो देखने वाली बात यह है कि अभी ये किस कॉम्बिनेशन के साथ रख रहे हैं और उसके लिए अटेम्प्ट मेरी कितनी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट तो आपको ऑलमोस्ट सारी ही करनी पड़ेंगी। अगर आप एक पैसेज कंप्लीट ही छोड़ दोगे फिर तो कहानी बदल गई ना। तो इसीलिए अटेम्प्ट तो सारी करनी होंगी, वहां पे कुछ एरर्स हो सकती हैं, 2 1 3 एरर और नेगेटिव मार्किंग के साथ। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप 21 तक पहुंच पाओगे। इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो तो 2 3 से ज्यादा भी आप एरर कमिट कर सकते हो, उतना विंडो है आपके पास, सो दैट 18 19 तक का स्कोर आप लेके आओ। तो आइडियल स्कोर की बात करूं तो कुछ यही होगी। टेक केयर।